ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें एक लड़के के घर में एक रॉबर लड़की छुपने के लिए आती है और उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों भाग जाने वाले थे। तो ये मूवी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। एक फैमिली बिस्मा में रहने के लिए जाती है और वहाँ वो खेती करने वाले थे, लेकिन उस साल वहाँ बारिश नहीं होती है और इस बात से डिप्रेस्ड होके वो ड्रिंक करने लगते हैं और सोचते हैं कि वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं। ये मेन कैरेक्टर यूजिन के फादर थे जो उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। यूजिन की मम्मी ओलिवा वहाँ के एक लोकल पुलिस ऑफिसर और फार्मर के साथ शादी कर लेती है। यूजिन अब 17 साल का हो गया है और वो अपने फादर को बहुत याद करता था। जब वो छोटा था तब उसके फादर उसको लेटर भेजा करते थे और बताया करते थे कि वो मैक्सिको में है और वहाँ के बारे में। इस साल वहाँ सैंडस्टॉर्म होने लगा था जिसके वजह से सबकी खेती और घर बर्बाद होने लगे थे। वहाँ के लोग खेती के लिए लोन लिए थे और लोन के पैसे वापस नहीं देने की वजह से बैंक वाले उनके सारे प्रॉपर्टी ले लेते थे और उन्हें बेघर कर देते थे। इस वजह से उन्हें दूसरे जगह जाकर रहना पड़ता था। यूजिन के घर के बगल में एक शेड था जहाँ जाकर वो नॉवेल्स पढ़ता था और इमेजिनरी दुनिया में खोया रहता था। यूजिन के पास नॉवेल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो अपने दोस्त की हेल्प से नोवेल चोरी कर लेता था। यूजिन उस दिन नोवेल चोरी करने के लिए जा रहा था, तब वो अपने दोस्त को नोवेल के बारे में कुछ बोलता है और जब वो जा रहे होते हैं तभी टाउन में एक अनाउंसमेंट होता है कि एक लड़की बैंक लूट के भाग गई है। वो बहुत डेंजरस है, उसने एक बच्ची और 4 पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला है और वो उनके टाउन में ही छुपी हुई है। जो भी उसे ढूंढेगा उसे $10,000 इनाम मिलेगा। ये सुनकर यूजिन उसके बारे में इंक्वायरी करने लगता है क्योंकि इनाम के पैसे से उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो सकता था। तो वो कहते हैं तुम एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हो इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। उस रॉबर लड़की का नाम एलिसन था। उस अनाउंसमेंट के बाद यूजिन और उसका फ्रेंड एलिसन को ढूंढने लगते हैं। यूजिन ने अपने फ्रेंड से कहा इतने सारे पैसे तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। और आज यूजिन का फ्रेंड अपसेट है क्योंकि बैंक उनका घर लेने वाला है और अगले मंथ से वो कहीं और रहने जा रहे हैं। ये सुनकर यूजिन भी सैड हो जाता है और दोनों कोई दिन भर एलिसन को ढूंढने लगते हैं। फिर वो नहीं मिलती है और यूजिन घर चला जाता है और रात में सबके सो जाने के बाद यूजिन शेड में चला जाता है अपने बुक्स पढ़ने के लिए। वहाँ पर उसको खून दिखता है और उसी टाइम एलिसन ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया और एलिसन कहती है कोई आवाज मत करना और वो अपना गन यूजिन के पास फेंक देती है। यूजिन कहता है तुम एक किलर हो। एलिसन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे खिलाफ झूठी बातें बताई जा रही है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी पर पहले तुम मेरे पैर में लगी गोली को बाहर निकालने में मेरी हेल्प कर दो। यूजिन ये सब करने से डर रहा था लेकिन एलिसन उसको कॉन्फिडेंस देती है और यूजिन गोली निकाल ही लेता है। एलिसन बोलती है लास्ट ईयर बैंक ने उसका भी घर ले लिया था और एक बीमारी की वजह से उनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई और इसी रीजन की वजह से उसे बैंक लूटना पड़ा। और वो यूजिन को उसका एज पूछती है तो यूजिन बताता है कि वो 25 इयर्स का है। तो एलिसन हंस देती है और कहती है मैं यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकती, मैंने किसी को भी नहीं मारा है और जब मैं बैंक से निकल रही थी तो पुलिस मुझ पे शूट करने लग गई और गलती से उनकी गोली एक छोटी सी बच्ची को लग गई और ये सब इंजाम उन्होंने मुझ पर डाल दिया और उसे भी पैर में गोली लग गई थी और उसकी गाड़ी रास्ते में बंद पड़ गई थी। वो भागते भागते यहाँ पर पहुंची है। वो कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, मुझे एक और चीज तुमसे मांगनी पड़ेगी। मैं यहाँ से मैक्सिको जाना चाहती हूँ, तुम मुझे एक कार ला करके दो, मैं मैक्सिको पहुँचते ही तुम्हें $20,000 भेज दूंगी। और ये टाइम 1900 का है तो कार लाना यूजिन के लिए थोड़ा हार्ड काम था। एलिसन कहती है $20,000 से तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। यूजिन ने कहा अगर मैं पुलिस को कॉल कर दिया तो वैसे भी मुझे $10,000 मिल ही जाएंगे। तो एलिसन कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, तुम्हें क्या करना है ये चीज तुम खुद डिसाइड करो। यूजिन ने एलिसन पर बिलीव करके उसका हेल्प करने का डिसाइड किया और वो खून का कपड़ा निकाल दिया और जब वो घर आ रहा था तो उसकी सिस्टर उसको देख लेती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। यूजिन बोलता है कुछ भी नहीं, जाकर तुम सो जाओ और फिर यूजिन भी जाकर के सो जाता है। नेक्स्ट डे यूजिन ने अपने मॉम के कपड़े एलिसन को दे दिए। एलिसन पूछती है क्या मुझे यहाँ पर कोई ढूंढने के लिए नहीं आएगा। यूजिन कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं आता है और एलिसन कपड़े चेंज करने लगती है और यूजिन उसे बाहर से देख रहा था तो उसकी सिस्टर उसे देख लेती है और पूछती है तुम क्या देख रहे हो अंदर, अंदर में क्या है। यूजिन कहता है अंदर मरे हुए डॉग्स हैं, तुम अंदर मत जाना। फिर यूजिन अपने फ्रेंड को बुला लेता है और कहता है मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए, मैं मैक्सिको पहुंचकर तुम्हें कुछ पैसे भेज दूंगा। फ्रेंड बोलता है मैं ट्रक नहीं दे सकता हूँ, मेरी पूरी फैमिली उसी ट्रक से मूव होने वाली है।
फ्रेंड बोलता है मुझे लगा था तुम एलिसन को ढूंढने में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हारा तो कुछ अलग ही सीन है। फ्रेंड को पता चल गया था कि एलिसन यूजिन के साथ ही है, लेकिन वो किसी को नहीं बताएगा। फ्रेंड बोलता है एलिसन एक डेंजरस लड़की है, वो तुम्हें मार भी सकती है। इधर यूजिन की सिस्टर शेड में के अंदर चली जाती है डॉग्स को देखने के लिए, और एलिसन उसे देख के छुप जाती है। उसने अपने हाथ में एक वेपन लिया और वो रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उस छोटी बच्ची की डेथ हुआ था। यूजिन की सिस्टर ने एलिसन का खून देखा और उसे लगा कि ये डॉग्स के खून है, और वो भागकर घर चली जाती है। कुछ देर बाद यूजिन एलिसन से मिलने आता है तो एलिसन पूछती है क्या तुमने गाड़ी का इंतजाम कर लिया? एलिसन बोलती है मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हूँ, तुम्हें जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। तो यूजिन कहता है मैं तुम्हें चीयर अप करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। वो उसे रात में एक लेक में लेके गया, वहाँ वो दोनों स्विम करने लगते हैं और आज पूरी फैमिली एक डांस के लिए जा रहे थे। जॉर्ज यूजिन के बारे में पूछता है तो यूजिन की सिस्टर बोलती है वो वही डायरेक्ट हमें मिलने वाला है। यूजिन कहता है मेरे डैड मुझे हमेशा स्विम करने के लिए ले जाते थे। एलिसन हमेशा उसे किड बुलाती थी, तो यूजिन उसे कहता है मुझे ये बात पसंद नहीं है कि तुम मुझे किड बुलाओ। उतने में ही उस लेक का ऑनर वहाँ पे आ जाता है, तो यूजिन और एलिसन वहाँ से भाग गए। एलिसन यूजिन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो दोनों आज पकड़े जाने वाले थे। थोड़ी देर में यूजिन अपने फैमिली के पास डांस करने के लिए चला गया और वो बाहर खड़ा था। उसी टाइम वो जॉर्ज और उसके फ्रेंड की बातचीत सुन लेता है। जॉर्ज के फ्रेंड ने कहा एलिसन बहुत ही डेंजरस लड़की है, उसके खिलाफ किसी ने एविडेंस देखे तो वो एक हॉरर मूवी की तरह लगती है। ओल्ड मैन ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था और जॉर्ज को लगता है कि एलिसन अभी भी यहीं पर है। वो कहता है कि हमें और भी लोगों को लगा देना चाहिए एलिसन को ढूंढने के लिए। ये सब कुछ सुनने के बाद यूजिन वापस पार्टी में आ गया। वो एलिसन के खिलाफ एविडेंस को देखना चाहता था। जॉर्ज अपना कोट उतार कर डांस करने लगता है तो यूजिन इसे चोरी करने का ट्राई कर रहा था। यूजिन के फ्रेंड ने देखा और वो उसे कवर देता है। फ्रेंड की बाइसाइकिल लेके यूजिन पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसने एलिसन की फाइल देखी जिससे उसे पता चलता है कि वो अकेली नहीं थी, उसका एक पार्टनर भी था, पीरी। उन्होंने पुलिस को शूट किया, उसमें पीरी की डेथ हो गई। एलिसन के खिलाफ सारे एविडेंस उसने रख लिए, पर पुलिस स्टेशन में उसे एक ऑफिसर देख लेता है और वो यूजिन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मेरे फादर जॉर्ज ने कुछ एविडेंस लाने को कहा था। तो ऑफिसर कहता है ऐसा करना इलीगल है, पर जॉर्ज पर प्रेशर होगा, तुम ले जाना एविडेंस। यूजिन एलिसन से प्यार करने लग गया था और वो सारे एविडेंस को जला देता है। ये सब उसकी सिस्टर देख लेती है और बोलती है क्या तुम एलिसन को छुपा रहे हो? मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम इस तरह से अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? यूजिन कहता है सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी सिस्टर को प्रॉमिस करता है तो वो मान जाती है। अगले दिन जॉर्ज जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे एलिसन की फटी हुई ड्रेस मिली और वो डायरेक्टली जाकर के अपने बॉस को दिखाता है और कहता है हमें एलिसन के पीछे और भी बंदे लगा देने चाहिए। बॉस उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और कहता है कि कल रात तुमने अपने बेटे को एविडेंस चुराने के लिए भेजा था, इस वजह से वो जॉर्ज को फायर कर देते हैं। जॉर्ज इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर यूजिन एलिसन के एविडेंस से निकाली हुई पीरी की वॉच एलिसन को देता है और कहता है तुमने मुझसे सब कुछ झूठ कहा था। एलिसन ने कहा पीरी के बारे में बात करना मेरे के लिए हार्ड था, मैं उससे प्यार करती थी, इस वजह से मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अचानक से सैंडस्टॉर्म आने लग जाती है। एलिसन कहती है तुम बस मुझे एक कार दे दो, फिर मैं मैक्सिको जाकर तुम्हें पैसे भेज दूंगी। जॉर्ज जब घर आता है तो यूजिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुमने एलिसन की हेल्प क्यों कर रहे हो? यूजिन कहता है वो इनोसेंट है, तो जॉर्ज कहता है इस गलतफहमी में मत रहना। जॉर्ज यूजिन को स्लैप कर देता है, लेकिन यूजिन एलिसन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जॉर्ज कहता है तुम्हें अपने लाइफ में अच्छी डिसीजंस लेने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भी डेथ अपने फादर की तरह हो जाएगी। जॉर्ज रियलाइज करता है कि अगर यूजिन ने एलिसन को छुपाया होगा तो शेड में ही छुपाया होगा। बाहर बहुत ही ज्यादा स्टॉर्म था, फिर भी वो एलिसन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। स्टॉर्म की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा था और वो वापस घर आ जाता है। यूजिन ने अपने मदर से बात की और अपने फादर के बारे में पूछने लगता है। मदर कहती है तुम्हारे फादर ने बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेजे थे, हमेशा वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते रहते थे। मुझे पता था कि वो मैक्सिको में नहीं है। 5 सालों से उसके फादर का पोस्ट कार्ड आना बंद हो गया था, तो उनको लग रहा था कि उसके फादर की डेथ हो गई है। शाम हो चुकी थी लेकिन स्टॉर्म नहीं रुका था। यूजिन ने अपना सामान पैक किया और वो अपनी सिस्टर से मिलने जाता है और कहता है मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। उसकी सिस्टर कहती है मुझे भी अपने साथ ले चलो।
यूजिन कहता है तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, मैं वहाँ जाने के बाद पैसे भेज दूंगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। अगले दिन जॉर्ज यूजिन को उठाने जाता है तो उसे सैंड दिखता है। वो चेक करता है तो देखता है कि यूजिन उसकी गाड़ी लेके भाग गया था। यूजिन की सिस्टर सब कुछ बता देती है कि वो एलिसन के साथ भाग गया है। एलिसन कहती है मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम वापस चले जाओ। तो यूजिन कहता है मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। एलिसन कहती है क्या तुम अपने फैमिली को ऐसे ही छोड़ दोगे? तो यूजिन कहता है मुझे अपने फादर को ढूंढना है। एलिसन कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। यूजिन कहता है इस चीज़ से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके साथ ही जाएगा। जॉर्ज ने अपने 2 फ्रेंड्स को कॉल किया ताकि वो एलिसन को ढूंढ सके और उससे बाउंटी के पैसे मिल जाएं, मतलब कि वो जो इनाम का पैसा है वो उसे मिल जाए। यूजिन की मदर इस बात से गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें यूजिन के बारे में भी सोचना चाहिए, तुम्हें उसे सेफली घर भी लाना है। एलिसन और यूजिन बहुत ही फास्ट जा रहे थे और एक पुलिस ऑफिसर उनके पीछे लग गया। एलिसन गन लेती है तो यूजिन कहता है प्लीज इसे मत यूज करो, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर पास आता है एलिसन गाड़ी के नीचे छुप जाती है। पुलिस ऑफिसर बोलता है वहाँ पे स्टॉप का साइन था, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोका? तो यूजिन कहता है सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। पुलिस ऑफिसर उसे टिकट देता है और वहाँ से चला जाता है। बहुत ही चालाकी से ये दोनों बच जाते हैं और एलिसन वापस गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। एलिसन कहती है आगे तुम्हें एक ओशियन मिलेगा। यूजिन भी कभी ओशियन नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इधर जॉर्ज अपने फ्रेंड के साथ एलिसन को और यूजिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यूजिन की सिस्टर भी चुपके से गाड़ी में बैठ जाती है। रात को एलिसन और यूजिन एक मोटल में रुकते हैं। एलिसन मोटल के मैनेजर से बहुत ही फ्लर्ट कर रही थी, ये बात यूजिन को ठीक नहीं लगती है। एलिसन सोवर कर रही थी और वो यूजिन को अंदर बुलाती है। यूजिन कहता है मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, मुझे लगता है तुम्हें मेरे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें पुलिस को दे ना दूं इसलिए बस तुम मुझे अपने साथ रख रही हो। एलिसन कहती है अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगते तो कब का मैं तुम्हें मार देती, अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो अभी भी तुम्हें घर चले जाना चाहिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यूजिन कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा और फिर एलिसन यूजिन के पास आ गई और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे एलिसन पीरी की वॉच यूजिन को देती है। यूजिन कहता है क्या तुम्हें इससे पीरी की याद नहीं आएगी? तो एलिसन कहती है मैं मूव ऑन करके नई मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। फिर ये दोनों फिर से अपने सफ़र में निकल पड़े। इस मोमेंट में यूजिन को अपने लाइफ में जो भी चाहिए था वो सब कुछ उसके पास था, इनके पास एक भी पैसा नहीं था। तो एलिसन कहती है एक जगह हम रुक कर बैंक लूटते हैं, 2 मिनट में हम चोरी कर लेंगे, टेंशन मत लो। फिर ये दोनों बैंक में घुस जाते हैं और सब लोगों को डराने लगते हैं। यूजिन अच्छे तरह से एलिसन की हेल्प कर रहा था, इतने में ही एक आदमी उठता है और एलिसन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तो यूजिन उसे गोली मार देता है और फिर पैसे लेकर वो वहां से निकल गए। लेकिन यूजिन इस बात से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और एक जगह रुक कर यूजिन वोमिटिंग करने लग जाता है और बैंक लूटने के बारे में जॉर्ज रेडियो में सुन लेता है जब वो एलिसन और यूजिन को ढूंढ रहा था। एलिसन यूजिन को बोलती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। यूजिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने उस छोटी बच्ची को मारा था? एलिसन कहती है पता नहीं, सब कुछ फास्ट हो गया था। यूजिन कहता है क्या तुम उस दिन वहाँ पर नहीं रहती तो उस छोटी बच्ची की जान बच जाती? तो एलिसन कहती है हाँ। यूजिन डिस्टर्ब होकर चलने लगता है। एलिसन उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी। यूजिन उसे गुड बाय कहता है और जाने लगता है। जॉर्ज को उनकी गाड़ी दिख गई और वो लोग आसपास ढूंढने लग गए। एलिसन हवा में गोली चलाती है और कहती है हम प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना तुम मुझे पुलिस के पास लेकर चलो, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और नहीं तो तुम मुझे मार डालो। यूजिन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। उसी टाइम जॉर्ज ने उन्हें ढूंढ लिया, वो दोनों भागने लग जाते हैं और जॉर्ज एलिसन को शूट कर देता है। फिर यूजिन गुस्से में जॉर्ज के पैर में गोली मार देता है। तो जॉर्ज के फ्रेंड्स ने यूजिन के ऊपर गन पॉइंट कर दिया, तो जॉर्ज ने अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही गन पॉइंट कर दिया और बोला कि यूजिन को कोई नहीं मारेगा। जॉर्ज यूजिन को कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, गन नीचे फेंक दो। तो यूजिन जॉर्ज का बात नहीं मानता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद यूजिन अपना घर कभी लौट के नहीं आता है और बाउंटी के पैसे से उनकी फैमिली बच गई थी। एलिसन को उसके गलत कामों के वजह से भुगतना पड़ा और कुछ इस तरह से इस मूवी की इमोशनल एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना ताकि आप इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।